जब ये सत्ता में आते हैं तो केवल परिवार तक सीमित हो जाती है। तब उन लोगों को यहाँ के पिछड़ी जाति के और जो लोग पीडीए की बात करते हैं, जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने देश की जितनी अपूर्णीय क्षति आजादी के बाद से लगातार की है, जिन लोगों ने जातीय चश्मे से देखा था, ये जाति उस समय जब ये सत्ता में आते हैं तो केवल परिवार तक सीमित हो जाती है। यानी सुविधा मिलनी चाहिए परिवार को, एक परिवार। तब उन्हें भरतापुर के यादव याद नहीं आ रहे थे, तब उन लोगों को यहां के पिछड़ी जाति के लोग याद नहीं आ रहे थे, जो मुन्ना लाल मौर्य यहां मंच से कह रहे थे। और जो लोग पीडीए की बात करते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, क्या ये मुन्ना लाल मौर्य उसका पार्ट नहीं हो सकता था? क्या ये भरतापुर के यादव उसके हिस्से नहीं हो सकते थे? क्या यहां का दलित उसका हिस्सा नहीं हो सकता था? क्या यहां के जनजातीय थारू समुदाय के लोगों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? ये मिलना चाहिए था और बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। क्या इनका सड़क पे अधिकार नहीं होना चाहिए था? क्या इनके बच्चों को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं था? था। लेकिन बहनों और भाइयों, जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने देश की जितनी अपूर्णीय क्षति आजादी के बाद से लगातार की है, उसका खामियाजा ये देश लगातार भुगता है, लगातार भुगता है। अगर हमने जातीय आधार पर न बांट करके इस देश को एकता के सूत्र में बांध करके मजबूती के साथ आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य हो रहा है, ऐसे ही कार्य करने का प्रयास किया गया होता तो इन गरीबों के बीच में, इन वंचितों के बीच में भी वे सुविधाएं पहुंची होती और इनका पुनर्वास बहुत पहले हो गया होता, बहुत पहले हो गया होता। लेकिन जातीय चश्मे से बांटने वाले लोगों ने कभी भी अपनी संवेदना इन गरीबों को नहीं दिखाई। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातीय चश्मे से नहीं देखती है, ये सेवा और संवेदना के चश्मे से देख करके, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो हमारे लिए, इस मंच के लिए वो अपने परिवार का हिस्सा है और उसका पुनर्वास होना चाहिए, उसको हर सुविधा मिलनी चाहिए। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं, भरतापुर के लोगों के उज्जवल भविष्य को और उज्जवल बनाने की दिशा में काम करने के लिए।